हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये पैटर्न ऑफ द वीक का वीडियो है। इसमें हम पूरे वीक में जो पैटर्न फॉर्म हुआ है उस पैटर्न के बेस पर हम सीखेंगे। उस पैटर्न से हम जानेंगे कि उस पैटर्न का क्या महत्व है। जब ये पैटर्न बनेगा तो इसकी क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें न तो कोई बाइंग या सेलिंग की राय होगी। इसमें सीखने लायक जो चीज है वो हम सीखेंगे। ये पैटर्न है हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में क्या होता है कि ऊपर से हमारे पास फॉलिंग ट्रेंड लाइन होती है, यानी कि जो हमारे हाई लग रहे होंगे वो आपके लोअर हाई में कन्वर्ट होते जाएंगे, लोअर हाई में। और यहाँ से राइजिंग ट्रेंड लाइन होगी, जो आपकी जो लो बना है वो उससे हायर लो होगा। ये आपका जो होगा वो हायर लो, ठीक है। तो हमें क्या, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन हो गई, ठीक है। ऊपर से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन हो गई। जब उनका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, तब जो नियरेस्ट हायर लो है, जो नियरेस्ट है ना लोअर हाई है, वो आपका एसएल के हिसाब से आपका एंट्री प्लान किया जा सकता है। उसका जो इन डेप्थ जो होगी वो टारगेट के लिए प्लान किया जा सकता है। और पैटर्न की बात करें, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न है और ये हमारे पास रेक्टेंगल बुलिश बियर्स पैटर्न है। ये हमारे पास हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ये आपका इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये आपका असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये डबल बॉटम पैटर्न है, ये फ्लैग पैटर्न है, ठीक है। तो इस तरह से पैटर्न है। अब हम इनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। डबल टॉप की बात करें तो डबल टॉप भी आज कई स्टॉक में देखने को मिला। ये हमारे पास टॉप 1 टॉप 2 ये नेकलाइन है, ठीक है। तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन भी बहुत से स्टॉक में आज देखने को मिली है। जब ये नेकलाइन ब्रेक होती है, इसके नीचे डिसाइसिव क्लोज आ जाता है, तो ये माना जाता है कि ट्रेंड वीक हो चुका है। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें पहला भी एग्जाम्पल है, वो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स। इस भी हम इंडेक्स की बात करें तो थोड़ा बहुत ये जान लेते हैं कि प्राइस है ना, ये लो बना, हायर लो हुआ, हायर लो हुआ, हायर लो हुआ, हायर लो हुआ। कहीं ना कहीं हम ये देखते जा रहे थे कि ये है ना हायर बॉटम बनाता हुआ जा रहा है। ये हाई लगते जा रहे थे, ये हाई लग रहा है, ये हाई लग रहा है, ये हाई लग रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक चीज हुई कि इसने हाई लगाना बंद कर। क्या हुआ, यहाँ हाई लगना बंद हुआ। अब हाई लगाने के बाद जो स्विंग लो बना, प्राइस है ना पुलबैक के बाद जब ये ब्रेक किया, यानी कि ये टॉप 1 टॉप 2 और इसका ब्रेकडाउन आज के दिन देखा, तो कहीं न कहीं ये महसूस मिला कि प्राइस है ना अपना स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा है। यानी कि जो प्राइस हायर हाई और आपका हायर लो है ना, वो कहीं न कहीं चेंज होके वो आपका लोअर लो और लोअर हाई में बदलता जा रहा है। तो कहीं न कहीं जैसे ये हाई बना, फिर उसके बाद में ये लो, फिर ये लोअर हाई, फिर ये लोअर लो। तो कहीं न कहीं ये स्ट्रक्चरल चेंज हो रहा है। उसके कारण आपको प्राइस में है ना गिरावट देखने को मिल सकती है। अब इसकी बात करें तो कहीं न कहीं हम अभी भी सपोर्ट पे हैं। प्राइस पुलबैक दे और फिर गिरने लगे
तो हम प्योरली नेगेटिव समझेंगे कि शॉर्ट टर्म में प्राइस है ना, कुछ समय के लिए प्राइस है ना आपका नेगेटिव बिहेवियर कर सकती है एज पर पैटर्न, क्योंकि यहाँ स्ट्रक्चरल वीक हो रहा है। अगर यहाँ से अगर ऐसे निकला तो ये हमारे जो क्या है, जो बॉटम बनते आ रहे थे, वो बॉटम कहीं न कहीं टारगेट के लिए देखे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। ये है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म किया है। इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न से ये पता चल रहा है कि प्राइस है ना नेगेटिवली बिहेव करने लगा। प्राइस है ना अब एक लंबे समय के लिए देखा जा सकता है कि प्राइस और करेक्ट हो सकता है। ये आपके टारगेट के लिए नीचे को देखे जा सकते हैं आने वाले समय में। अगर प्राइस को घूमना है तो यही इंपॉर्टेंट लेवल है कि प्राइस यहाँ क्लोज करे, रिटेस्ट करे और फिर जाके मूव करे। फाइनली हम इसके ऊपर निकलते हैं, तब हम ये जान सकते हैं कि ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर बना है वो कहीं न कहीं अब चेंज की तरफ है। यानी कि जो स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन हो रहा था वो कहीं न कहीं स्ट्रक्चरल ब्रेकडाउन रुक गया है, परंतु हालिया कंडीशन को देखते हुए नहीं लग रहा कि प्राइस इस ब्रेकडाउन को क्लियरली प्राइस नेगेटिव फॉर्म में जाएगा। तो प्राइस क्या है, क्लियरली आने वाले टाइम में ये चीज हमें देखने को मिल सकती है। यानी कि हम सपोर्ट को ब्रेक कर चुके हैं, अपने स्ट्रक्चरल को, जो स्ट्रक्चरल आपका हाई लो, आपका जो लो हायर हाई और हायर लो, जो ये फॉर्मेशन थी वो कहीं न कहीं यहाँ आके चेंज की और यहाँ इसके नीचे क्लोज आने पर कंफर्म कर दिया कि ये स्ट्रक्चरल ब्रेक हो चुका है। जब स्ट्रक्चरल ब्रेक हो चुका है तो पुलबैक आएंगे। आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम तेजी से ऊपर जा जरूर है, पर कितने से छोटी छोटी कैंडलों से हम कई बार में जा रहा है और एक बार में नीचे आ जाते हैं, या दो बार रुकने की कोशिश की और धड़ाम नीचे हो लिए। तो कहीं न कहीं जो हमारे पास सेलिंग आ रही है, सेलिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास बाइंग नहीं है। यानी कि पोजीशन हमारे है ना सेलर के कंट्रोल में है, इसलिए सेलर ही की भूमिका में प्राइस है ना चलना पसंद करेगी। ये है हमारे पास माजदा। माजदा में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। इसमें आने वाले समय में आपको स्प्लिट भी है। तो प्राइस ने क्या है, एक कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक किया है। प्राइस अगर ऊपर ही जाती रही तो बात अलग है, प्राइस इस लेवल को रिटेस्ट करे फिर मूव करे तो ये एरिया जहां से घूमेगा वो आपका एसएल का काम रहेगा और प्राइस फिर एक नया हाई की तरफ जाना चाहेगा। तो ये पॉजिटिव स्ट्रक्चरल है, वो भी गिरती हुए मार्केट में पॉजिटिव है, तो ये आपको और ज्यादा स्ट्रांगली बिहेव करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये सीजी पावर है। सीजी पावर में भी जो स्ट्रक्चरल कंटिन्यू चल रहा था, हायर हाई हायर लो वाला, वो स्ट्रक्चरल ब्रेक होता हुआ दिख रहा है। तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के हिसाब से प्राइस है ना नीचे की तरफ आपको आने वाले समय में ये इस तरह से बिहेव करती हुई दिखेगी। नेक्स्ट है हमारे पास JSW नहीं JSL यानी स्टील नैश, जिंदल स्टील नैश। इसमें क्या हो रहा था कि एक ऊपर से हम देख रहे हैं फॉलिंग ट्रेंड लाइन है और नीचे से हम राइजिंग ट्रेंड लाइन है। इनमें जो अब तक की जितनी भी है ना फॉलिंग आ रही थी वो ऑब्जर्व होती जा रही थी। अब जो है ना तेजी से इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है।
तो यानी कि कहीं न कहीं हम अपना स्ट्रक्चर पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर चुके हैं। तो अब हमारे पास सेलिंग का स्ट्रक्चर बनेगा। जो भी पुल बैक आएगा वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेगा। तो ये है हमारे पास सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये है हमारे पास जुबिलेंट फार्मा। इसमें देखो तो ये आपका ऐसे हेड एंड शोल्डर जैसी फॉर्मेशन भी आपको दिख रही होगी, परंतु हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन ही मानेंगे। इसमें क्या है कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन था उसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो ब्रेकडाउन के हिसाब से स्ट्रक्चरल आपका नेगेटिव हुआ है। जो स्ट्रक्चरल आपका हायर हाई वाला था वो एज पर डायल थ्योरी के हिसाब से वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। प्राइस जो हायर हाई में चल रही थी वो प्राइस कहीं न कहीं अपने लेवल को ब्रेक करती हुई दिख रही है। नेक्स्ट है हमारे पास तेजस नेटवर्क। तेजस नेटवर्क में भी आप जिस कंसोलिडेशन के प्राइस में लंबे समय से जो कंसोलिडेशन चल रहा था वो फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया, यानी कि वो डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट हो गया। प्राइस अब वो नेगेटिव हो गई, तो प्राइस अब नीचे जाना चाहेगी। तो नीचे जाने के लिए ये आपके प्राइस से है ना एक डिमांड जोन है, तो यहाँ से हो सकता है आपको पुल बैक देखने को मिले। तो यानी कि यहाँ भी स्ट्रक्चरल नेगेटिव है। नेक्स्ट है आपका थॉमस कुक। थॉमस कुक में है ना प्राइस ने एक कप बनाया, फिर जो हैंडल बना उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला। फाइनली आपका पूरे का आपको ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो प्राइस है ना जो स्ट्रक्चर में चल रही थी वो प्राइस पूरी तरह से स्ट्रक्चर नेगेटिव हो गया। यहाँ हम देखते हैं कि प्राइस कंटिन्यू, ये आपका चार्ट स्ट्रक्चर था। अब ये चार्ट स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है। इस हिसाब से प्राइस है ना अब जिस हिसाब से ऊपर गई थी वही आपको प्राइस नीचे आना चाहेगी। तो ये क्या है, ये भी स्ट्रक्चरल नेगेटिव है। ये थॉमस कुक का है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये है हमारे पास मल्टी कमोडिटी एक्शन। इसमें एक डबल टॉप पैटर्न फॉर्म हुआ है। तो आपको प्राइस जो है ना कंटिन्यू हायर हाई में बन रही थी वो चेंज होता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है आपका CESC। CESC लिमिटेड में हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ने है ना फाइनली क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकडाउन दे दिया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल चल रहा था, हायर हाई का जो स्ट्रक्चर था वो क्लोजिंग बेसिस पर चेंज होता हुआ दिख रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव फॉर्मेशन है और यहाँ भी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये थे हमारे इस वीक में है ना जो एक बढ़िया या खराब स्ट्रक्चर फॉर्म में थे, उनके हिसाब से प्लान किया जा सकता है कि नेगेटिव है तो नेगेटिव की तरफ, अगर कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरह है। तो आज के दिन हम देख रहे हैं तो एक चार्ट पॉजिटिव है, बाकी सारे चार्ट नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो और भी आने वाले समय में ये नेगेटिव हो सकता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट्स करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों।